हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पार्ट 11। ठीक है, ये पार्ट 11। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखो बोल क्या रहा है, पहले तुम ध्यान से इसको देखो। सी का पिता है ए। देखो सी का पिता कौन है, जैसे एक एक लाइन बोलता जाएगा वैसे एक एक लाइन हम बनाते भी जाएंगे। देखो बोल रहा है सी का पिता है ए। अब देखो सी है यहाँ पे, अभी हमें पता नहीं चला कि सी मेल है कि फीमेल है कि क्या है। ठीक है, अभी जो बोल रहा है वही लिखते जाएंगे। सी का पिता है ए, तो ए जो है पिता है, इसलिए इसके लिए प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। ए के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। अब बोल कह रहा है और बी का पुत्र है, बी का पुत्र है डी, तो अभी बी हमें मिला ही नहीं है और डी भी नहीं मिला तो इसको भी छोड़ देंगे। ए का भाई ई है, ए का जो भाई है वह है ई, तो यह भी मेल है तो इसके लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे। और डी की बहन है सी। देखो जो है इनकी अभी हमें पता नहीं चला कि सी जो है क्या है। देखो एक मिनट, सी हमें पता चल गया, डी की बहन है। डी भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, ये नहीं बताया है। इसकी बहन है सी, तो ये पता चल गया सी जो है फीमेल है, इसके लिए माइनस का सिंबल यूज़ किया गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे भी एक लाइन में छोड़ा हूँ। कौन सा लाइन, यहाँ पे बी का पुत्र है डी। अब इनका भी बी, बी कहाँ पे है, अभी एक मिनट, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है डी, लेकिन लेकिन अभी यहाँ पे बी मिला ही नहीं है। एक मिनट, फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। सी का पिता है ए, सी का पिता है ए और बी का पुत्र है डी, बी का पुत्र है डी। ठीक है, बी का पुत्र है डी। एक मिनट, यहीं पे देखो डी यहाँ पे मिल गया ना। अब बोल कर रहा है बी का पुत्र है डी। अब इसका डी का पुत्र कौन है, डी का पुत्र है बी। अभी हमें पता भी नहीं चला है कि ये, देखो अब हमें पता चल गया कैसे एक मिनट, अब हम पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। ए का भाई है ई, ए का भाई हो गया ई। यदि डी की बहन है सी, डी की बहन हो गई सी, तो बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है आपको बताना। देखो तो ये इनकी बेटी हुई और इनकी ये बहन हुई और इनकी ये बेटी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में कैसा संबंध हो गया, ये इनकी पत्नी तो हो गई, ए की पत्नी कौन हुई, बी हुई। और देखो बी के भाई, जैसे आपके जो है मान लीजिए आपकी शादी हुई है और आप की भाई की और आपकी पत्नी की क्या संबंध होगा, भाभी का तो ही संबंध होगा। क्या संबंध होगा, भाभी का संबंध होगा। ठीक है, आपकी पत्नी की और आपके भाई के बीच क्या संबंध होगा, भाभी का तो ही संबंध होगा, भाभी का ही रिलेशन तो होगा, तो भाभी होगा। ठीक है, एक का बी का ई से क्या संबंध है, भाभी का, तो भाभी आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, ये देखिए। ए के दादाजी बी के नाना जी हैं। अब जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जाओ। बोल रहा है ए के जो दादाजी हैं ना वो क्या है, बी के नाना जी हैं। दादाजी कैसे होंगे, देखो 3 स्टेप पार करते हुए चल रहा है। ए के यहाँ पे हो गए दादाजी, दादाजी के बाद यहाँ पे आ गए आपके पापा जी, पापा जी के बाद यहाँ पे आ गए आप। अब आपके दादाजी हैं, ये हो गए ऊपर वाले दादाजी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बोल कह रहा है ये हो गए आपके दादाजी और यहाँ पे हो गए आप, तभी तो आपका संबंध जो है ऊपर वाले से दादाजी का संबंध होगा। ठीक है, ये दादाजी हो गए। अब बोल कह रहा है बी के जो ए के दादाजी बी के नाना जी हैं। अब बोल कह रहा है जो आपके दादाजी हैं वह बी के नाना जी हैं। नाना जी कैसे हो सकते हैं, ये हो गई आपकी बुआ, ये हो गई आपकी पापा की बहन, इनके लिए हम माइनस का सिंबल यूज कर दे रहे हैं। और ये हो गए आपके दादाजी प्लस ये आपके पिताजी प्लस अभी आप जो है फीमेल है या मेल आपको पता नहीं चल रहा पा रहा है। ठीक है, और ये हो गए ए हो गया और यहाँ से हो गई बी। ठीक है, अब इनके नाना जी हैं
इनकी नाना जी क्या है, इनकी नाना जी है आपके दादाजी। इसका मतलब हुआ ये आपकी बुआ की बेटी है, तभी तो ये आपके दादाजी की नाना जी हो गई। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, तो ए के पिताजी, तो ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंध है। अब इनकी बुआ के पति और आपके पिताजी में क्या संबंध होगा, ये आपको बताना। देखिए, आपकी बुआ के पति और आपके पिता में साला का तो संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, साला का संबंध होगा। तो यहाँ पे होगा शाला। साला आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बोल क्या रहा है, यम ने यन से कहा, यम ने यन से कहा। देखो, जैसे बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। यम ने किससे कहा, यम ने यन से कहा। ठीक है, आप मेरे बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यम ने यन से कहा कि आप मेरे, देखो, आप मेरे बेटी के पिता के लड़ बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। ठीक है, देखो बोल रहा है, यम ने यन से कहा कि आप मेरी बेटी, अब इनकी यहाँ पे हो गई बेटी। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे क्या होगी, बेटी। देखिए, क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बोल क्या रहा है पूरा। पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़ लेते हैं। यम ने यन से कहा, आप मेरे बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यन यम से कैसे संबंधित है, अगर यम एक महिला है तो कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यम बोला है आप मेरी बेटी, अब इनकी बेटी हुई, इनकी बेटी क्या होगी, फीमेल होगी, तो माइनस हो गया। कि पिता, अब इनकी बेटी के पिता, तो इनकी पत्नी, तो ये इनकी पत्नी तो हुई। बोला यम एक महिला है तो ये फीमेल हो गई। अब इनकी पति, ये इनके हो गए पति, मेल है तो प्लस का सिंबल यूज किया। कि माँ, अब इनकी हो गई माँ, इनकी पति के हो गए माँ, फीमेल है इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया गया। कि बेटे हैं, अब यन जो है इनकी माता के दो बेटे हैं, एक तो इनके पति और एक इनका, ये भी जो है ये प्लस है, ये भी क्योंकि फीमेल है, और एक यन है। तो देखो, तो बोल रहा है यन यम से कैसे संबंधित है, यम जो है यन से कैसे संबंधित है। यम है जो है यन का क्या लगेगा, इनके पति का भाई ही तो लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी पत्नी हो गई और आपका भाई हो गया, तो आपका भाई क्या लगेगा, आपका पति का भाई तो ही लगेगा। तो देखो, यन यम के पति का भाई है, ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बोल क्या रहा है ये आपको बताना है। देखिए, बोल रहा है अगर यम जेड की बहन है, पहले एकदम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहन है और जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है ये आपको बताना है। पहले जो बोला है अब हम वो लिखते जा रहे हैं। देखो, यम जो है किसकी बहन है, जेड की बहन है। अब हमें पता चल गया कि यम जो है जेड की बहन है, यम जो है फीमेल है, क्या है, फीमेल है। और क्या बोल रहा है, और जेड पी की पत्नी है, तो जेड भी क्या हुई, जेड भी फीमेल ही हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया जेड पी की पत्नी है, जेड की पत्नी कौन है, पी है, तो पी हो गई मेल और जेड हो गई फीमेल, इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया गया। अब क्या कह रहा है, पी ए का बेटा है। अब देखो, पी किसका बेटा है, पी जो है ए का बेटा है, पी जो है ए का बेटा है, इसलिए यह मेल हो गया, प्लस का सिंबल यूज किया गया। तो जेड का ए से क्या संबंध है, देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पिता हो गए ए प्लस और पी हो गए आपकी पत्नी, और आपके पिता में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना। क्या रिलेशन होगा,
पुत्र वधु का होगा, क्या रिलेशन होगा, पुत्र वधु का होगा। तो पुत्र वधु आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बोल क्या रहा है, बी का भाई है ए, सी की पुत्री है बी और ए के पिता है डी, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना। देखो तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो पहले हम लिखेंगे, बी का भाई कौन है, बी का भाई है ए, तो भाई है इसलिए प्लस का सिंबल यूज किया गया। सी की पुत्री है डी बी, अब बी किसकी पुत्री है, हमें पता चल गया बी जो है फीमेल है इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया गया। बी किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, तो जब सी की पुत्री है लेकिन अभी हमें पता नहीं चला कि सी जो है मेल है कि फीमेल है, और ए के पिता है डी, अब ए की कौन पिता है डी, ये मेल है इसलिए प्लस। देखो अब हमें पता चल गया जब ये इनके पिता हैं और ये इनके भाई हैं तो जाहिर सी बात है ये इनकी माता ही तो होंगी, सी इनकी माता ही तो होंगी, ये बोल क्या रहा है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। देखो सी जो है डी से किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। देखो तो ये आपके पिता हो गए, ए के पिता हो गए, ये बी की माता हो गई और ये दोनों आपस में भाई हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित होगा, सी जो है डी की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है, तो पत्नी आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बोल क्या रहा है, एक लड़की की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप स्वयं को मानकर चलिए तो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा आसानी होगा सॉल्व करने में। मान लीजिए राजीव के स्थान पे आप हैं, ठीक है, आपने एक लड़की की ओर इंगित करते हुए बोला वह मेरी बहन की भाई, मान लीजिए आपने बोला जो है वह मेरी बहन, यहाँ हो गई आपकी बहन, बहन के भाई, बहन के भाई कौन हुए, बहन के भाई आप ही तो हुए क्योंकि वह मेरी बहन के भाई, भाई तो आप ही हुए, के पिता, यहाँ हो गए आपके पिता, यहाँ हो गए आपके पिता, प्लस का सिंबल, ये भी प्लस का, ये हो गया माइनस का सिंबल क्योंकि मेल फीमेल के लिए है। ठीक है, मेल के लिए प्लस का, फीमेल के लिए माइनस का सिंबल यूज किया गया है। के पिता की पुत्री है, ये आपकी बहन जो है आपके पिता की पुत्री है, आप बता रहे हैं वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंधित है। देखो वह बोल रहा है, देखिए बोल क्या रहा है, वो एक राजीव ने यानी कि आपने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोले कि देखो वह लड़की मेरी बहन, वह लड़की मेरी बहन के भाई आप ही हुए, के पिता की पुत्री है, आपके पिता की पुत्री है आपकी बहन, वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंधित है। देखो तो जो है ये बोल कह रहा है कि राजीव और जो फीमेल है बगल में बहन है उसकी किस प्रकार से संबंधित है, तो भाई बहन ही तो होंगे, कौन है, बहन है वो राजीव की, तो किस प्रकार से संबंधित है, आपके पिता की बेटी और आप है उससे किस प्रकार से संबंधित है, बहन ही तो संबंधित है, तो बहन किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTPC एंड ग्रुप डी पेपर था और पार्ट 11 था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को कराता हूँ जो एग्जाम बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं। धन्यवाद।